जून 1981 बिहार में एक ट्रेन पटरी से उतरकर नदी में गिरती है। 700 से ज़्यादा लोगों की जान जाती है। अगस्त 1995 उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हुए ट्रेन एक्सीडेंट में लगभग 400 लोगों की मौत होती है। 1998, 1999 और ऐसी ही कितनी तारीख हैं। साल दर साल ट्रेन एक्सीडेंट्स। और अभी पिछले दिनों उड़ीसा के बालासोर जिले में हुए ट्रेन हादसे में 288 लोगों की जान गई और 1000 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए। ये ट्रेन एक्सीडेंट्स यूएसए, चाइना, रशिया के बाद दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेल नेटवर्क के सेफ्टी सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इनसाइड बॉक्स में। हम ऐसे ही करंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं। हमें मोटिवेट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उड़ीसा में हुए ट्रेन एक्सीडेंट और इसके पीछे के पॉसिबल रूट कॉजेस के बारे में। साथ ही देखेंगे कि इंडियन रेलवे का ड्रीम सेफ्टी सिस्टम कवच क्या है और क्या इस सिस्टम से इस ट्रेन एक्सीडेंट को रोका जा सकता था। पहले एक नजर डालते हैं इंसिडेंट पर। 2 जून की शाम शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस उड़ीसा के बालासोर जिले के बहनागा बाजार स्टेशन के पास अप मेन लाइन से चेन्नई की तरफ जा रही थी और उसी समय बेंगलुरु हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस डाउन मेन लाइन से हावड़ा की तरफ जा रही थी। दोनों ट्रेन्स का यहाँ कोई स्टॉपेज नहीं था और दोनों ट्रेन्स को मेन लाइंस के लिए हरी झंडी मिली हुई थी। तो दोनों ट्रेन्स ऑलमोस्ट फुल स्पीड से चल रही थी, लगभग 125 से 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लगभग 7 बजे कोरोमंडल एक्सप्रेस, जिसे अप मेन लाइन के लिए ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था, सडनली सिग्नल वापस ले लिया जाता है और ट्रेन का रूट मेन लाइन से लूप लाइन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिससे कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी से फुल स्पीड में टकरा जाती है और इसके 22 कोचेज पटरी से उतर जाते हैं और इनमें से 3 कोचेज ठीक उसी समय डाउन मेन लाइन से पास कर रही बेंगलुरु हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस के लास्ट 2 जनरल कोचेज से टकराकर उन्हें भी पटरी से उतार देते हैं। नतीजा 288 लोगों की मौत और 1000 से ज्यादा घायल। 4 जून को रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का स्टेटमेंट आता है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में चेंज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में गड़बड़ी या छेड़छाड़ की वजह से यह हादसा हुआ। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ पक्के तौर पर कहा जा सकता है। रेलवे बोर्ड मेंबर जया वर्मा जी का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम 99.9% केसेस में फेल सेफ है। फेल सेफ मतलब यदि कुछ गड़बड़ होती है तो सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, पर इस केस में सिस्टम फेल होने का कारण या तो कोई शॉर्ट सर्किट है या कोई वायर कट। रेलवे के एक डिविजनल मैनेजर का कहना है कि ग्रीन सिग्नल ऑटोमेटिकली तभी जनरेट होता है जब उसके लिए तय की गई सभी कंडीशंस पूरी होती हैं, जैसे रूट क्लियरेंस और ट्रैक क्लियरेंस। अगर कोई छोटी से छोटी रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं होगी तो ग्रीन सिग्नल कभी भी किसी भी स्थिति में जनरेट ही नहीं होगा, ये रेड ही रहेगा जब तक कि किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ ना की हो। कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर और असिस्टेंट दोनों का कहना है कि सिग्नल ग्रीन था। डेटा लॉगर की रिपोर्ट भी यही कहती है। डेटा लॉगर को ट्रेनों का ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है। ये एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है जो कि रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम को मॉनिटर करता है। ये इवेंट्स को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और रिपोर्ट जनरेट करता है। यह टाइम के साथ चीज़ों को दिखाता है। डेटा लॉगर से पता चलता है कि प्लेटफॉर्म खाली है या नहीं। अगर किसी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन है तो वह खड़ी है या चल रही है। स्टेशन मास्टर को सूचना देने के लिए ट्रैक पर लगे सेंसर्स का डाटा भी मॉनिटर करता है। इस तरह पूरे इंसिडेंट में क्या क्या सिग्नल मिला, इसे डेटा लॉगर की मदद से देखा जा सकता है। तो इस पूरे मामले में अभी तक की जांच ये इशारा करती है कि सिग्नल्स में गड़बड़ी का कारण जानबूझकर किया गया ह्यूमन इंटरवेंशन था। इस हादसे के बाद एक पॉइंट जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है रेलवे का सेफ्टी सिस्टम कवच। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसे इंडियन रेलवे के रिसर्च, डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन RDSO ने डिजाइन किया है। कवच का पहले नाम TCAS मतलब ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम था, जिसके डेवलपमेंट पे काम 2012 से चल रहा था और जो कि 2022 में आकर पूरा हुआ। इस सेफ्टी सिस्टम को ऐसे बनाया गया है कि अगर ड्राइवर कोई रेड सिग्नल जंप करता है तो ये सिस्टम ड्राइवर को अलर्ट करेगा और ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई करेगा। और यदि उस समय सेम ट्रैक पर कोई निश्चित दूरी के बीच
किसी और ट्रेन के होने का सिग्नल मिलता है तो ट्रेन को रोक देगा। इस सिस्टम में यूज होने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को गाड़ियों में, ट्रैक्स पर, रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम पर और हर एक किलोमीटर पर लगाया जाता है और ये सिस्टम अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रिक्वेंसीज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ये सिस्टम फॉग जैसे मौसम कंडीशंस में बहुत हेल्पफुल है। कवच की लाइव सक्सेसफुल टेस्टिंग 4 मार्च 2022 को सिकंदराबाद डिवीजन के गुलागुड्डा और चितगिडा रेलवे स्टेशन के बीच की गई थी, जिसमें सेम ट्रैक पर एक ट्रेन से रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ट्रेवल कर रहे थे और दूसरी ट्रेन में विनय कुमार त्रिपाठी, चेयरमैन एंड सीईओ रेलवे बोर्ड, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे। कवच सिस्टम ने दोनों ट्रेनों को सेम ट्रैक पर लोकेट किया और ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई करके कोलिजन को अवॉइड किया। कवच एक SIL 4 सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी है, मतलब हाईएस्ट सेफ्टी लेवल। कवच अपने लेवल का दुनिया का सबसे सस्ता ऑटोमेटिक ट्रेन कोलिजन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसकी कॉस्ट लगभग 50 लाख रुपए पर किलोमीटर पड़ती है, जबकि दुनिया भर के ऐसे ही सिस्टम की कॉस्ट होती है लगभग 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। कवच को अभी तक साउथ सेंट्रल रेलवे जोन की 65 ट्रेनों, 1445 किलोमीटर के रूट पर और 134 स्टेशन पर इम्प्लीमेंट किया गया है और 1200 किलोमीटर रूट पर इम्प्लीमेंटेशन का काम अभी चल रहा है। मिशन रफ्तार के अंतर्गत कवच सिस्टम को दिल्ली मुंबई मेन लाइन और हावड़ा दिल्ली मेन लाइन के 3000 किलोमीटर रूट पर इम्प्लीमेंट किया जाना है। इसके अलावा 2027-28 तक कवच सिस्टम को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रेल रूट के 34,000 किलोमीटर ट्रैक पर लगाए जाने का भी प्लान है। ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट के केस में कवच सिस्टम अवेलेबल नहीं था, तो सवाल ये आता है कि अगर ये सेफ्टी फीचर इस केस में अवेलेबल होता तो क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही ट्रेन को रोकने के लिए जो टाइम और डिस्टेंस चाहिए वो इस केस में नहीं था। ट्रेन अचानक से लूप ट्रैक पर डाइवर्ट हुई और वहां खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। मतलब इतनी स्पीड से चल रही ट्रेन के सामने अचानक से कोई आ जाएगा तो दुनिया का कोई भी सेफ्टी सिस्टम इस एक्सीडेंट को नहीं रोक पाएगा। ये कहना है रेलवे ऑफिशियल्स का। पर बात शायद यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मान लेते हैं कि हादसे के पीछे का कारण सिग्नलिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी था, पर क्या ये टेक्निकल ग्लिच पहली बार हुआ? नहीं। इसी साल के शुरुआत में सिग्नलिंग सिस्टम में इसी तरह की गड़बड़ी के चलते यशवंतपुर हजरत निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस एक्सीडेंट से बाल बाल बचती है। इस घटना के बाद साउथ वेस्ट रेलवे जोन के चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर रेलवे अथॉरिटीज को वार्न करते हैं कि सिग्नलिंग सिस्टम में हो रही गड़बड़ियों को यदि सही नहीं किया गया तो ट्रेनों के पटरियों से उतरने जैसी बहुत सी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। पर रेलवे अथॉरिटीज की तरफ से कोई एक्शन नहीं। जहां ये एक्सीडेंट हुआ वहां एंटी कोलिजन सेफ्टी सिस्टम नहीं लगा हुआ था, बावजूद इसके कि पिछले 6 महीनों में 2 बार इस सेफ्टी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी कुछ कमियों को पूरा करने के लिए रेलवे अथॉरिटीज को बोला जा चुका था, पर फिर से कोई एक्शन नहीं। सरकारी काम है ना यार, टाइम लगता है। इस एक्सीडेंट के पीछे को तकनीकी गड़बड़ी का नाम देकर रेलवे अथॉरिटीज भले ही अपना पल्ला झाड़ लें, पर सच तो ये है कि एक्सीडेंट कहीं ना कहीं नतीजा है रेलवे अथॉरिटीज की लापरवाही का। ये नतीजा है सिस्टम की कमियों को जानकर भी नजरअंदाज करने का। ये नतीजा है मिसमैनेजमेंट का। क्या होगा अब? मरने वाले लोगों को कुछ राहत राशि दी जाएगी, कुछ पॉलिटिक्स होगी, जैसे परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दे दी जाएगी, विपक्षी पार्टियों को सरकार की नाकामियों पर उंगली उठाने का एक और मौका मिल जाएगा और कुछ दिनों में बात आई गई हो जाएगी। पर क्या इस एक्सीडेंट से हमने कुछ सीखा? सेफ्टी सिस्टम में कुछ सुधार होगा? अगले एक्सीडेंट को रोक पाएंगे? शायद हाँ। फिर से एक उम्मीद, क्योंकि मेरा मानना है कि उम्मीद ही बेहतर कल का सपना है। जय हिंद।